आदरणीय एनपी निशांत साहब, दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गौतम साहब, दल के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नागमल सिंह साहब, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्य और भारत के विभिन्न प्रदेशों से आए समता संगठन के स्टेट कमांडर्स, सभी को मेरा सादर क्रांतिकारी जय भीम। जो बिहार से आए और आसाम से लोग आए हैं, मैं उनको विशेष रूप से जो है धन्यवाद करता हूं, जो आसाम से चल के आए हैं दिल्ली एक छोटे से निवेदन पर। तो क्योंकि जो एकीकरण का एक प्रयास था और वो प्रपोजल भी उन्हीं की तरफ से आया था कि हम एकीकरण चाहते हैं, और गौतम साहब ने अपने दिल को बड़ा किया और उन्होंने एक टीम बनाई, 5 लोगों की टीम बनाई एनपी निशांत जी की अध्यक्षता में, और हमने उस काम को अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन जब कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ना संविधान को मानना है, ना संविधान को मानना है और ना सैनिक की बात को मानना है, और उन्होंने क्योंकि 1 नवंबर की डेट डिसाइड हुई थी कि 1 नवंबर में महासंघ फैसला करेगी कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, और उसी दिन हम ये प्रस्ताव भी लाए कि ये जो गैप है इस गैप को कैसे भरेंगे। तो हमने आदरणीय नागमल सिंह जी को 1 नवंबर तक के लिए जो है कार्यकारी अध्यक्ष चुना कि नागमल सिंह जी कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि हम विधिवत करना चाहते थे। क्योंकि बहुत लंबे समय तक इस तरह की प्रक्रिया दल में चल रही है, ये बीमारियाँ जो पैदा हुई हमने उनको रोका नहीं समय समय पर, और अब हमने मन बनाया कि अब हम इन बीमारियों को चलने नहीं देंगे। जो भी फैसले होंगे महासंज्ञान करेगी, जो भी नीतिगत फैसले होंगे या कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो आदमी महासंज्ञान को नहीं मान रहा है, जो लोग संविधान को नहीं मान रहे हैं और वो कहते हैं हम तो अध्यक्ष हैं, मैं शपथ दिलवाओ, तो हमने कहा कि हम तो नहीं मानेंगे भाई। हम जो चीज़ विधिवत होगी उसको हम करेंगे, और वो फैसला भी उन्हीं का था कि जो भी फैसला होगा वो इस महासंज्ञान में होगा। महासंज्ञान हमारी सर्वोच्च बॉडी है, उसमें सभी प्रदेशों के लोग हैं, सभी प्रदेशों के हमारे प्रतिनिधि हैं, उनका सम्मान भी किया जाना चाहिए। और हम एग्री थे, इंटरनली हम मन से एग्री थे कि हम टेक सिंह जी को जो है महासंज्ञान में जो है फैसला हो जाएगा कि उनको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार कर लेंगे। हम मन से सारे लोग तैयार थे, इसलिए हम एकीकरण की बात आई थी। यदि हम तैयार नहीं होते तो फिर हम 1 नवंबर को नहीं करते इस मैटर को, लेकिन वो चाहते थे कि हमें आज ही घोषणा कर दी जाए और 1 नवंबर को केवल हमें जो है शपथ दिलाई जाए, हमें माला पहनाई जाए कि ऐसा नहीं होगा, 1 नवंबर को तय होगा। तो आज ये मीटिंग हुई है और इसमें आपने जो है फैसला करना है। और कई प्रस्ताव आए हैं, आदरणीय डीपी सिंह जी की तरफ से आए हैं, रघुनाथ घोष जी की तरफ से आए हैं, और क्योंकि जो गौतम साहब का जो अनुभव है और उनके अंदर जो एक लाइजनिंग है, लाइजनिंग करने की कैसे किस चीज़ को कहाँ बैठाना है, टीटी को कहाँ बैठाना है, ड्राइवर को कहाँ बैठाना है, वो क्षमता उनमें है। वो अभी उनकी एफिशिएंसी जो ख़त्म नहीं हुई है, बेशक वो रिटायर नौकरी से हुए हैं, लेकिन जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी वो मजबूत हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इस महासंज्ञान में मैं यदि और कोई दावेदार हो तो बाद में आ जाएगी, बाद में आ जाएंगे, लेकिन मैं उनके नाम का जो है प्रस्ताव करना चाहता हूँ कि उनको जो है महासंज्ञान जो है ये मेरी तरफ से प्रस्ताव है। यदि महासंज्ञान जो इस पर अपना अनुमोदन देगी तो आई शैल बी हाईली ओब्लाइज। मैं महासंज्ञान के प्रति जो है कृतज्ञ रहूँगा। और ये बात नहीं कि कौन कहाँ खड़ा है, गौतम जी ने कहा, निशांत जी ने कहा कि हम पीछे बैठ के भी हम दल के साथ हैं, हम खड़े कहाँ ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि हम पीछे खड़े होकर कर क्या रहे। कुछ हमारे ऐसे साथी थे जिन्होंने पीछे खड़े होकर के दूसरे के कंधों पर जो है बंदूकें चलाई, और उस मीटिंग में मैंने प्रस्ताव भी रखा था कि जो इस तरह की हरकत लोग कर रहे हैं तो उन पर क्या करेंगे आप आने वाले समय में। कि ऐसे लोग थे जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं दल के और उन्हीं की तरफ से गड़बड़ हुई है, सब जानते हैं, उनका नाम मैं खोलना नहीं चाहता, सब जानते हैं, एवरीबडी नोज अबाउट देम, वो कौन लोग हैं। तो ऐसे शातिर लोगों से महासंज्ञान और राष्ट्रीय कार्यकारिणी को आने वाले समय में सावधान रहना है, वो फिर कोई दूसरा चक्रोट चाल चलेगी। तो महासंज्ञान जो अपनी मजबूती के साथ जो है फैसला ले, और जो भी फैसला हो महासंज्ञान में हो,
थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत, जय माता। जो पूर्व कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष भी थे और पीछे से हाथ भी खड़ा करा था उन्होंने, जो है मैं अनुरोध करूंगा कि वो जो है अपने विचार रखेंगे। आदरणीय धर्मवीर जी। हमारे साथियों और जिला उपस्थित पूर्व अध्यक्ष, मुख्य सचेतक महोदय और तमाम देश से आए हुए सभी समता सैनिक दल के पदाधिकारी, सभी का यहाँ अम्बेडकर भवन पर राष्ट्रीय महासंघ में बहुत बहुत स्वागत, साधुवाद। आप बड़ी समस्या होते हैं कोरोना वगैरह की भी, फिर भी देश में सब पूरे देश से लोग आए यहाँ, आप साधुवाद के पात्र हैं। सभी को जय भीम, न होता है। आज जिस परिस्थिति में दल है जी, आज जिस परिस्थिति में समता सैनिक दल है वो आप लोग सभी जानते हैं। यहाँ लोग के दिल्ली में काफी जो 4-5 टुकड़े दल के कर दिए गए हैं कुछ लोगों के द्वारा, वो सब भी इसलिए हम आ गए। हमें ये पता था भाई जब एकीकरण की बात आई, हम सब एक होने के लिए फिर दोबारा से तैयार है। यहाँ तक कि ये पूरे देश का एकीकरण नहीं था, जो दिल्ली से अलग हुए या दिल्ली से जो संचालित था अम्बेडकर भवन से दल, उसका जो टुकड़ा हुआ वो एक होने की बात कर रहे थे। पूरे देश का तो देखो उमेश सिंह गौतम जी भी जानते हैं, हम गुजरात भी उनके साथ गए, अन्य जगह भी गए। दल तो कम से कम 10-20 टुकड़ों में पूरे देश के अंदर चल रहा, ठीक है ना जी। अब उनमें कौन सही है कौन गलत है इसका निर्णय तो पूरे देश में बैठ के लिया जा सकता है, लेकिन जो दल दिल्ली से संचालित है उसके विषय में एकीकरण की बात हो रही थी। तो सभी लोगों ने फोटो डाले, हाथ ऊपर कर कार्यालय में खींचे हुए फोटो थे। हमने सोचा चलो भाई अच्छी पहल, अच्छी शुरुआत है, एकीकरण की बात आई तो हम फिर शामिल होने के लिए चले आए। तो वो मीटिंग जो निर्णायक नहीं थी, वो मीटिंग थी कि हमें बताया गया था कि आगे की प्लानिंग बनानी है, 1 तारीख को क्या करना है। चलो ये अच्छी बात है भाई, 1 तारीख को अच्छा ही होगा जब राष्ट्रीय महासंघायन आ रही है। मेरे पास लेटर आया एनपी निशांत जी का व्हाट्सएप के द्वारा और हमने सहर्ष स्वीकार किया और जो भी दल की एक्टिविटी चलती रही बीच में हमने उन्हें भी सहमति दी, आप सब जानते हैं संचालक महोदय। तो उसके साथ साथ देखिए आज तक जहां भी ये दल है वो लेकर आने वाले आप ही सब लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में दल संचालित किया। मैं इस चीज पर सवाल नहीं खड़े करना चाहता कि पूरे देश के अंदर जो 20 धड़े दल के चल रहे हैं उनमें कौन सही है कौन गलत है और उनका उदय कहां से हुआ और यहाँ का उदय कहां से हुआ। उस इतिहास पर न जाते हुए मैं ये कहता हूं कि यहाँ दिल्ली से जब भी संचालित हुआ, दिल्ली में भी टुकड़े होने का एक बहुत बड़ा मतलब कारण है कहीं ना कहीं। मैंने उन्हें उसके बाद 25 के भी फोन करके कहा कि आप लोग यहाँ 1 तारीख में जरूर उपस्थित हो, चाहे आपने अपना अध्यक्ष भी बना लिया हो। अब बात आती है राष्ट्रीय महासंघायन की, तो आपको उसमें आना ही आना चाहिए, सबके सामने फेस करना ही करना चाहिए। अब ऐसे छुप कर नहीं बैठ सकते आप, चुपचाप एक जगह अध्यक्ष बना लिया छुप कर बैठे, ऐसा नहीं। आपको यहाँ उपस्थित होना ही चाहिए, चाहे भले ही आप बनो कोई और बना, ठीक है जी। तो हमने ये कहा अब विकट स्थिति ये है सर कि दल अपनी पहचान होता हुआ जा रहा। आप चाहे हम भले यहाँ आज 150 लोग उपस्थित हो गए हो, 200 लोग उपस्थित हो गए हो, ये सम्मान की बात है कि आज भी आपकी अटूट भावना है समता सैनिक दल जो बाबा साहब ने स्थापित किया उसके साथ आप साधुवाद के पास। हमारी अटूट भावना है समता सैनिक दल के साथ, ठीक है ना सर। लेकिन रोज के नए नए छुटभैया संगठन पैदा हो रहे हैं देश के अंदर, आप तमाम लोग जानते हैं। और वो आकर के बाबा साहब की भी उन्होंने परिभाषा को बदल दिया, बाबा साहब के संघर्ष की परिभाषा को बदल दिया, हर चीज को बदलते हुए जा रहे। यानी आने वाली पीढ़ी तो फिर बाबा साहब का गुणगान ही भूल जाएगी, उनके ऊपर ही माला चढ़ानी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अब बहुत ज्यादा सजग होने की जरूरत है, प्रत्येक ही व्यक्ति को सजग होने की जरूरत है। अगर हम बाबा साहब की पवित्र विचारधारा को और पवित्र संगठन को बचाना तो दिलो जान से हम सबको बिल्कुल एकदम सजग होने की जरूरत है। अपने प्रदेशों में, अपने जिले में, अपनी यूनिट जहां तक भी है सबको सजग होने की जरूरत है, ठीक है ना सर। मैं अपना परिचय देते बताऊंगा, मैं जब समता सैनिक दल से जुड़ा मैं राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, तो अब मैंने अपना संगठन जो बनाया हुआ था उस संगठन का विलय किया 2013 में। गुरुचरण जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पूरे संगठन का विलय किया, कई हजार लड़के थे, तो सबको विलय करने के बाद में मैं राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, फिर मैं राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, फिर मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी रहा, ठीक है ना सर। और मैं चाहता हूं कि इस पवित्र संगठन का नाम अगर आप लेकर किसी भी कोई कितना भी विशाल संगठन बन गया हो, अगर आप बाबा साहब का दल लेके जाएंगे किसी भी गली में, मोहल्ले में, किसी भी जगह पर, तो मैं नहीं मानता कोई भी संगठन आपके सामने टिकने की हिम्मत रखता हो देश के अंदर। आज इसी के साथ
मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ राष्ट्रीय पदों पर रह चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि दल प्रत्येक गली प्रत्येक मोहल्ले तक हर जगह अनुशासन के साथ पहुंचा और मैं अपने आप को दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदाधिकारी मानने के लिए बिल्कुल योग्य मानता हूं। आपकी आगे सहमति राष्ट्रीय महासंघ बैठी है, मैं दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हूं, सब कुछ मैं चाहूँ कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आपका। आप सभी को मेरा जानकारी जो हमारा संचालक मंडल है बैठे हैं, उनको विशेष रूप से मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से आपने संज्ञान को आह्वान किया है और इस संज्ञान की सर्वोच्चता को मैं नहीं समझता कि कोई भी सैनिक चुनौती देने में सोच भी सकता है, तो हमको स्पष्ट कर लेना चाहिए। संज्ञान सर्वोच्च संस्था है, जो विपक्ष है उसको स्पष्ट जान लेना चाहिए। आज का जो दूसरा प्रश्न था कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए, ये सबके व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है, उसका सोच हो सकती है और मेरी भी अपनी व्यक्तिगत सोच है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं उमेश सिंह गौतम जी, वो एक काबिल, सुलझे हुए, एक समन्वय स्थापित करने वाले अध्यक्ष साबित होंगे यदि आगे का कार्यकाल 3 वर्ष का उनको देते हैं। लेकिन इसके साथ में एक प्रश्न जरूर रखना चाहूँगा आपके सामने। जैसे इन्होंने कहा है गंभीर जी ने, एक बड़ा प्रश्न तो समता संघ का है देश में, इसको कैसे हम लोग व्यापक स्वरूप दे जाएं। नाम तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक की बात नहीं, पवित्र भी बहुत बड़ा है क्योंकि बाबा साहब ने बताया, लेकिन इसकी व्यापकता, इसका जो स्वरूप है वो सच में इतना बड़ा नहीं है जितना हम सोच के बैठ जाते हैं। तो इसी बात पे हमको संघर्ष करना होगा। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि सब लोग संचालन मंडल ये कहे कि 1 वर्ष में हम लोग केवल प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करनी पड़ेगी, IT सेल को मजबूत करना पड़ेगा, वेबसाइट मजबूत करनी पड़ेगी और मीडिया को मजबूत करना पड़ेगा। और ये ना कहें कि अब 28 राज्यों में आए हैं, नहीं, इस देश में जो 1000 से ज़्यादा भी जिले होंगे ना, हर जिले में यदि एक इकाई बनेगी तब हम इसका व्यापक स्वरूप दे पाएंगे। तो इसलिए मेरा एक निवेदन है कि संचालक मंडल में जो अध्यक्ष बने और जो संचालक मंडल के हमारे लोग बैठे हैं कमांडर्स, उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि संचालक मंडल को व्यापक बनाया जाए और इसकी व्यवस्था को हर जिले स्तर पर मजबूत करने के लिए हम सब की भूमिका सुनिश्चित की जाए। जय हिंद। हमारे बीच में काफ़ी समय से जो है समता संघ दल की राष्ट्रीय टीम में प्रतिनिधित्व कर रही हैं आदरणीय कमला बुगारिया जी बैठी हुई हैं। कमला बुगारिया जी अपने विचार देंगी और तथागत बुद्ध और बाबा साहब का नमन करते हुए आदरणीय सम्मानित और सभी सम्मान्य साथियों का जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं ये कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में समता सैनिक दल को क्यों तोड़ रहे हो। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था, बाबा साहब ने कहा था संविधान में बना रहा हूँ, अच्छा आदमी का हाथ में गए तो अच्छा होगा, बुरा आदमी का हाथ में गए तो बुरा होगा। माननीय उमेश सिंह जी सर बिल्कुल सही है, इनमें कोई कमी नहीं है और सहयोग करता आप है, माननीय निशान जी सर है, नागवत सिंह सर है, सागर जी सर है और हम सब साथ है। अगर हम गलत काम करेंगे तो वो सब इनके ऊपर ही गलती आएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो हम गलत करेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही जाएगा। हमारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष को सही बनाना है तो हम सबको सही रहना है, बिखरावट नहीं चाहिए। हम सब साथ हैं, जो भी बने राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ में है और हमको पूरा तरह से समता सैनिक दल के लिए पूर्णतः से समर्पित रहना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। जय जिन्होंने जिस संगठन की बड़ी दूरगामी ऐसा विचार किया था पूरे देश में या पूरे राष्ट्र में खा गया जो उसके बहुत अंदरूनी तक थे हैं। बीच में हाथ खड़े करके उन्होंने इजाज़त मांगी बोलने की, जो मैं उनके डिसिप्लिन को सल्यूट करता हूँ। आदरणीय करण सिंह जी हैं, करण सिंह जी संचार। पूरे भारत से आए हुए सभी समता सैनिक दल के कमांडर्स, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज में जबरदस्ती बहुत दिन में आया, जबरदस्ती। अब कारण उमेश जी का
और निशांत जी का सभी मीटिंग का कोई ना कोई निवेदन मिलता है। मेरी जो दिली इच्छा थी, मैंने 1991 में माननीय उमेश जी, निशांत जी, नागवन सिंह जी, ये तीनों महामूर्तियों से मुलाकात हुई थी और मैंने तभी कहा था कि हमारे देश में एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है और वो भी विशेषकर दलित समाज, जो यहाँ का मूल निवासी समाज, जो अनुशासित हो, जो समता पर आधारित हो, जिसके अंदर सैनिक जैसा जज्बा हो और केवल भाषणों से वो काम नहीं हो सकता। कोई ये कहे कि भाषणों से वो काम हो सकता है, मैं नहीं समझता कोई भाषणों से काम होता है। वो काम होता है जैसे सेना होती है, सेना के अंदर तो वहाँ तो हमें पैसा मिलता है, सेना में सैनिक जाता है पैसे कमाने के लिए, मरने के लिए कोई सैनिक नहीं जाता, पैसे कमाने के लिए जाते हैं। मेरी बात को अनुसरण है, परंतु समता सैनिक दल यानी क्या? पहली सोच हमारी है, समता सैनिक दल यानी क्या? समता का मतलब सीधे सीधे शब्दों में जाता है कि हम सब समान हैं, कोई भेद नहीं है, न शक्ल से, न शरीर से। हमारे पास आंखें हैं, 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 1 मुंह है, ये सब समान है। हो सकता है रंग भेद हो, बुद्धि भी थोड़ी घनी ज्यादा हो सकती है, हमारे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, यानी हम सब समान हैं। मनुष्य जाति में कोई भेद नहीं। सैनिक यानी सैनिक जैसा संगठन, अनुशासित संगठन, जिसके पास अनुशासित संगठन होगा, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत उसका शोषण नहीं कर सकती। ये बाबा साहब की सोच थी और वैसा ही दल यानी संगठन। अब अभी पिछले हफ्ते पढ़ा कि समता सैनिक दल की राष्ट्रीय संज्ञान है और उसमें आमंत्रण है। सुबह सुबह हमारे वकील साहब कहने लगे कि चलना है। मैं कहा मैं क्या करूँगा जाके, वहाँ तो देश से लोग आएंगे, मुझे क्या जरूरत पड़ी? चलो नहीं, चलो देखेंगे क्या होता। मैं कहा चलो हम भी देख लेंगे आज क्या होता। पिछली लाइन में पूरे देश से लोग आए हुए हैं, सभी लोग शायद मेरे से ज्यादा अनुभवी हैं और मेरे से ज्यादा विद्वान भी हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, भाई साहब ने कहा धर्मवीर जी ने कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के योग्य हूँ। अभी कहा नहीं, उन्होंने कहा मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के योग्य हो सकते ही, हम कोई मदद थोड़ी करेंगे किसी ने। कल को अपने उत्तर प्रदेश की क्या पुलिस विभाग में DIG रहे, वो कम है क्या? वो कोई कम थोड़ी है, वो भी कर सकते हैं, मैं भी हूँ। परंतु जिसने एक पौधे को सींचा है अपना खून डालकर, मैंने 1900 आज की बात नहीं कर रहा, 1991 में शायद कितने यहाँ सैनिक 1991 के हैं, 1991 के सैनिक। तो 1991 में नहीं थे, 91 में नहीं थे आप। 1991 की बात कर रहा हूँ मैं, यानी 91। उस समय तो यानी दिल्ली के अलावा सैनिक कहीं नहीं थे। 2004 उस समय तो दिल्ली के अलावा समता सैनिक दल दिल्ली से ही शुरू हुआ है। हो सकता है महाराष्ट्र में पहले हो सकता है महाराष्ट्र में पहले हो, परंतु दिल्ली में और उत्तर भारत में तो उसके बाद शुरू हुआ है। तो 1991 से जिस व्यक्ति ने सींचा हो, उसकी संज्ञान खड़ी गई हो, सुबह 4 बजे जा करके, वैसे ही नहीं, सुबह 4 बजे जाकर के, 5 बजे जाकर के गांव-गांव जगाया हो लोगों को, उठो भाई साहब उठो, बच्चों को जगाया हो, बच्चों को व्यायाम कराया हो। ऐसे व्यक्ति अगर कोई है, या तो निशांत जी है या उमेश जी है, और हमारे बीच से एक बंधु चले गए, हमारे माननीय प्रधान जी, राज्यपाल जी, वो अभी चले गए 2 सितंबर को, या वो थे हमारे बीच में, यानी जिन्होंने इस चीज को सींचने में काम किया और
हर जगह लड़ने में भी काम किया। उम्मीद थी कि जो आवाज अगर मंच भी माइक भी ना हो तो अच्छे थर्रा जाते। पुलिस वाले भी लड़ते हैं, उनके बाद सुनते जब वो बोलने लगते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनकी बड़ाई करूं, मैंने उनको अनुभव किया, मैंने उनको देखा है। और मैंने एक बात कही थी, उस समय भी कही थी और आज भी दोहरा रहा हूं कि भाषणों से समता सैनिक दल नहीं चल सकता, मेरी गारंटी है। आज भी कह दिया रहा हूं, जो व्यक्ति आने वाली पीढ़ी, आप आने वाली पीढ़ी को क्या दोगे? आप जब तक आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर अपनी चीज नहीं करोगे, वो ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। भाई किसी घर के अंदर बहुत सारे बुजुर्ग हों, वो आपस में चर्चा करते रहो। बच्चे हो ना तो बच्चे क्या देंगे बुजुर्गों को, और बच्चे क्या लेंगे बुजुर्गों से? जिस संगठन में बच्चे नहीं है, समझो वो संगठन चल नहीं सकता। जिस घर में बच्चे नहीं है, वो घर ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। इसलिए बच्चा होना जरूरी है, बुजुर्ग भी होना जरूरी है, क्योंकि मार्गदर्शन बुजुर्ग का चाहिए और अनुशासन उस बच्चे में भी चाहिए, उस युवा में भी चाहिए। और अगर अनुशासन नहीं है तो वो घर भी नहीं चल सकता, देश भी नहीं चल सकता, विश्व भी नहीं चल सकता। इसीलिए मेरी तरफ से मैं उमेश जी को अपनी तरफ से मनोनीत करता हूं व्यक्तिगत रूप से, और मैं उनके साथ हूं, आज भी साथ हूं, पहले भी साथ था, और कंधे की कंधा लगाने के तैयार, बिल्कुल तैयार हूं। मैं आज स्वतंत्र हूं। अब मेरे बारे में थोड़ा सा जानते नहीं होंगे लोग, मैं RSS का निकला हुआ प्रचारक हूं। 1991 में छोड़ आया था, तभी मुलाकात हुई थी, और मैंने कहा था कि मैं आजीवन प्रचार करना चाहता हूं, परंतु मुझे कुछ लगा कि ये ज्यादा तक टिकने वाली चीज नहीं है, चलेंगे नहीं लोग, मैंने छोड़ दिया, पीछे हट गया। हमने 8-8 दिन के कैंप लगाए, 8-8 दिन के कैंप लगाए हमने, बुझ लो, मालिक बैठे हैं, और किसी का कोई पैसा खर्च नहीं करवाया, यूं भी नहीं कि किसी का पैसा खर्च करवाया। 8-8 दिन के अनुशासन के कैंप। और देखो, जब तक आप लोग अनुशासन में नहीं चलोगे, अगर आपको यहाँ 11 बजे बुलाया है तो यहाँ 11 बजे से पहले आना चाहिए। हो सकता वहां आने में कोई परेशानी हो, दूर से आ रहा है, परंतु हम 11 बजे से जब तक पहले नहीं आएंगे, हमारा अनुशासन कहा जाएगा, हम दूसरे को सिखाएंगे। इसलिए मेरी तरफ से उमेश जी आज के नहीं, जब तक वो जिएंगे, मेरी तरफ से तब तक वो राष्ट्रीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित महासंघ की सीक्रेट कमेटी और उपस्थित देश से आए सभी अनुयायियों को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, माननीय MP किसान जी का शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने मुझे यहाँ अपने विचार रखने के लिए थोड़ा समय दिया। हालांकि मैं इस लायक खुद को समझता नहीं था, मुझे अंदेशा नहीं था कि मुझे खड़ा किया जाएगा अपने विचार रखने के लिए। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूँगा कि उपस्थित सभा का जो भी निर्णय हो वो मेरे लिए सर्वमान्य है। मैं उसको दिल से, तहे दिल से मानूंगा, नमन करूंगा, और आजीवन मैं पहले ही उनके आदरणीय उमेश सिंह गौतम जी के सामने प्रस्ताव रख चुका हूं कि जब तक मैं जीऊंगा एक भीम प्रचारक के रूप में, धम्म प्रचारक के रूप में काम करूंगा। तो इसीलिए जो आज की सभा का जो भी निर्णय होगा वो मेरे लिए मान्य है। मेरे साथ जो गाजियाबाद से चल के टीम आई है, मैं उनका परिचय इसलिए करा रहा हूं कि उनका भी यही मानना है, उनकी तरफ से भी मैं आपको बता रहा हूँ। श्रद्धेय हमारे साथ घनश्याम जी हैं, कविता जी हैं, बिमलेश जी हैं और रीना जी हैं। हमारा जो उद्देश्य है और हमारा जो करना है, सिर्फ दो विकल्प के लिए हम काम कर रहे हैं। दोनों जो ताकत है इस देश पे हावी, उनको हटाने के लिए हमारे पास
जो विकल्प होने चाहिए केवल उन 2 विकल्प के लिए काम कर रहे हैं। पहला, मैं नाम नहीं लेता हूं, बाबा साहब जी का न्याय, उन्होंने कहा है कि जिसको खत्म करना उसका नाम लेना बंद कर दो। इस समता सैनिक दल से 1 साल बाद बना हुआ वो छटाक भर का संगठन आज देश पे हावी है, उसका विकल्प के रूप में समता सैनिक दल को हमेशा से खड़ा होते हुए सुना है, देखा है और आगे भी हम देखना चाहते हैं। इसके लिए कोई भी कुर्बानी, कोई भी कदम उठाना पड़े, मैं तैयार हूं। मेरी टीम जो गाजियाबाद चल के आई वो तैयार है, लेकिन उस छटाक भर के संगठन को खत्म करना है इस देश से, और समता सैनिक दल को पुनः इस पूरे भारत देश में स्थापित करना है समता के लिए। इसलिए इस बात पे कोई विचार में रखना नहीं चाहता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब इस चीज से है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो वो उस छटाक भर के संगठन को इस देश से खत्म करने में सक्षम है कि नहीं। अगर सक्षम है तो मैदान में आए, और सक्षम नहीं है तो ना आए। जो सक्षम है उसे आने दे, जिसके पास अनुभव भी हो, अनुशासन भी हो और कार्य करने का जज्बा भी हो। तो साथियों, मेरा आप सबसे केवल यही अनुरोध है कि जो भी यहां डिसीजन लिया जाए वो इस बात को रख के लिया जाए कि बाबा साहेब जी द्वारा बनाया गया संगठन, उन्हीं के आदर्शों को मानते हुए उस ऐसी ताकत को खत्म करना है जिस ताकत की वजह से हम लोग थोड़े पिछड़ गए हैं। ठीक है, लेकिन अब फिर से एकजुट होकर के जो पहल की गई है आदरणीय उमेश गौतम जी द्वारा, वो बहुत ही सराहनीय है। मैं उनको नमन करता हूँ। मैं बहुत जूनियर हूँ, मेरे बहुत सीनियर हैं। अगर उन्होंने पहल की है तो हमें उनका साधुवाद करना चाहिए, उनका साथ बनना चाहिए और ताकत के साथ उनके साथ खड़े होना चाहिए। और आप सबसे विशेष अनुरोध कि एकजुट होकर के हमें समता सैनिक दल को फिर मजबूती के साथ पूरे भारत में स्थापित करना है। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय। साथियों, अभी जब इस बैठक की औपचारिक शुरुआत हुई थी तो आपको याद होगा, एक तो समता सैनिक दल का संविधान और एक समता सैनिक दल की महासंघ है। इन दोनों के विचार आपस में हम लड़ लें, भिड़ लें, मर लें, गिर लें, लेकिन यहाँ पर 2 निर्णय हो जाए वो सबको स्वीकार करना है। इस संकल्प को लेकर के बैठना है। आपस में हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, इतने भी हो सकते हैं पात्र। इसमें क्या बुराई की बात है? सब लोगों को अध्यक्ष बनने की काबिलियत होनी चाहिए सबके अंदर। जो एक दिन के लिए भी काम कर रहा है उसमें भी होना चाहिए जज्बा कि मैं अध्यक्ष बन करके संगठन को मजबूत करूंगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब बात ये आती है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से इसमें भी कोई बुराई महसूस ना करे कि मैंने भी प्रस्ताव रखा था लेकिन मुझे स्वीकार नहीं किया गया। ये इसमें कोई अपने छोटे बड़े बनने की या मानने की बात नहीं होनी चाहिए इसमें। अभी दोनों की जो है बात रखी जाएगी हमारे द्वारा और उसमें जो है विचार भी लेंगे। इसमें अब मैं जो है हमारे आसाम प्रदेश से, मैं समझता हूँ जब आसाम का नाम आता है तो हम भी आना खानी करते जाने में। मैं 3 बार गया हूँ आसाम प्रदेश में। 3000 किलोमीटर दूर पड़ता है, 3-3 दिन लग जाते हैं। जब ट्रेन से जाते थे तो हवाई जहाज में भी 3-4 घंटे लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब जो हम गए वहाँ पर, हमने 1,000 रुपये के थर्मोकोई से पैकेज करवाए SC/ST के लिए जो उसमें, और हमारे 35-35 हज़ार जहाज से लगे। इतनी दूर से हमारे साथी आए हुए हैं, आदरणीय देवता दास जी, आदरणीय संजय सैकिया जी, तो सारे लोग कहाँ खड़े हैं, पूरा खड़े हो जाओ। सबसे जय हिंद। आदरणीय टंकेश्वर दास जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने इस मसले पर अपने सब साथियों की तरफ से भी, क्योंकि बात तो ये की होती है आप सारे के सारे मिल करके जो वहाँ से जब आए होंगे तो बहुत देर तक चर्चा भी हुई जरूर हो रही होगी। तो उसमें सब साथियों की तरफ से आप आदरणीय टंकेश्वर दास जी सबका समर्थन होगा। उसमें अलग अलग हो तो अलग अलग बुलवा दूंगा सबका एक बोलेंगे चलो आदरणीय टंकेश्वर दास समता सैनिक दल
हम असम से ज़्यादा दूर से कोरोना महामारी घर से बाहर निकला के बहुत जरूरी नहीं है। घर से मना कर दिया तो दिल्ली मत बोलो। वो असम से फिर भी दिल्ली जाएगा, घर में 2 दिन में क्वारंटाइन होना पड़ेगा सारा दिन। हम महामारी कोरोना महामारी में अटैक हो गया, 20 दिन में घर से मैं बाहर नहीं निकला कोरोना महामारी। फिर भी एकत्रीकरण होने के लिए हम दिल्ली से पूछे जाते। हम असम से एक भी अनुरोध करते हैं, समता सैनिक दल अनुशासन से बहुत जरूरी है। अनुशासन से नहीं होगा समता सैनिक दल नहीं चलेगा। आज तेर सिंह भी प्रेसिडेंट हो गया, कल दूसरा भी प्रेसिडेंट हो जाएगा, तो सार प्रेसिडेंट हो जाएगा, समता सैनिक दल कैसे चलेगा। मैं व्हाट्सएप से मिला, राजेंद्र प्रसाद गौतम सुप्रीम कमांडर, मैं मालूम नहीं है समता सैनिक दल सुप्रीम कमांडर बोल के व्हाट्सएप पे वो मैसेज है यार, वो समता सैनिक दल का सुप्रीम कमांडर है। मालूम नहीं है सुप्रीम कमांडर क्या है। समता सैनिक दल के प्रेसिडेंट है, समता सैनिक दल के मुख्य सशस्त्र है, वो फिर भी समता सैनिक दल के वो सुप्रीम कमांडर बोल गए। अनुशासन नहीं हुआ, तो अनुशासन नहीं हुआ तो समता सैनिक दल कैसे चलेगा। हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, समता सैनिक दल महासंघ के आज में एक डिसीजन लेना हो, जो इस गलत काम करने गए उसका दल से एक्सपेल करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो नहीं होगा तो समता सैनिक दल नहीं चलेगा। मैं 2-3 का प्रेसिडेंट देखा, गुरुशरण सिंह का प्रेसिडेंट देखा, जोशी साहब को प्रेसिडेंट देखे, उस लोग का आज क्या कर रहा है। देखे फोन किया गुरुशरण सिंह के मुख्य के, तो आसाम से आप लोग कोई आप नहीं रहेगा, वो मीटिंग नहीं होगा, इसे बोलते मीटिंग नहीं होगा, महासंघ का मीटिंग नहीं होगा, आप लोग का नहीं होगा। कि इसलिए कि आप लोग महासंघ एक फैसला तो बहुत जरूरी है कि जो प्रेसिडेंट महासंघ के सिलेक्ट होगा वो प्रेसिडेंट एक अच्छा प्रेसिडेंट है। दूसरा प्रेसिडेंट का कोई प्रेसिडेंट नहीं होगा। तेर सिंह प्रेसिडेंट होगा, कैसे प्रेसिडेंट होगा तेर सिंह? वो तो महासंघ के नहीं हुआ प्रेसिडेंट। हम तो वो महासंघ के प्रेसिडेंट जो उमेश सिंह गौतम के प्रेसिडेंट बनाया, फिर भी उमेश सिंह तेर सिंह भी कैसे प्रेसिडेंट हो जाएगा। आज तेर सिंह प्रेसिडेंट होगा, कल नाजबंसी प्रेसिडेंट होगा, कल जीपी नाजबंसी प्रेसिडेंट हो जाएगा। वो प्रेसिडेंट 10-12 प्रेसिडेंट हो जाएगा, समता सैनिक दल कैसे चलेगा? इसे नहीं चलेगा समता सैनिक दल। इसे हम रिक्वेस्ट है, तो वो गलत काम करेगा, अनुशासन लेगा, उसका दल से एक्सपेल करेगा। ये भी हमारा एक रिक्वेस्ट है। दो बात है, हम 2-3 माह से देख रहे हैं, वो गुरुशरण वो तेर सिंह के पास के गया, उमेश सिंह गौतम के पास भी गया। वो तेर सिंह का वो अध्यक्ष है, वो उमेश सिंह गौतम का वो राष्ट्रीय सचिव है। ऐसे कैसे संगठन चलेगा? हमारा होगा आसाम में हमारा नेतास के तेर सिंह का प्रेसिडेंट, उमेश सिंह गौतम का राष्ट्रीय सचिव, दल के बर्बाद करने के लग रहा है। ऐसे कैसे होगा? दल में कोई भी अनुशासन नहीं होगा तो दल बर्बाद हो जाएगा। कि इसीलिए तो अनुशासन से बहुत जरूरी है समता सैनिक दल के। अब फिर भी हम एक बात करें, आसाम से हम आया, इतना दूर से आया, घर से बोल दिया तो आसाम आप लोग दिल्ली में मत जाए, फिर भी दल के ढालने के लिए, दल के अच्छा से समता सैनिक दल सारा भारत के फेंकने के लिए हम एक रिक्वेस्ट करते हैं। हमें बहुत प्रेसिडेंट देखते हैं, जोशी साहब का प्रेसिडेंट देखते हैं, गुरुशरण सिंह के प्रेसिडेंट के 2-3 बार के आसाम से बोले, एक आदमी के नहीं जाए आसाम में। उमेश सिंह गौतम 3 बार आसाम गया, वो सारा भारत में समता सैनिक दल फेंकने की कोशिश कर रहा है। हम आज भी आसाम से उसका प्रेसिडेंट चाहिए, आज भी चाहिए प्रेसिडेंट समता सैनिक दल, फिर भी प्रेसिडेंट हो गया। इसे आदमी के प्रेसिडेंट हुआ बहुत जरूरी है, जितना बाबा साहेब का समता सैनिक दल का सारा भारत में से चाहिए। समता सैनिक दल भारत कौन का भारत में बना चाहिए, इसे लोग हम प्रेसिडेंट चाहिए। वो दिल्ली में रहेगा तो प्रेसिडेंट नहीं होगा, दिल्ली में बैठे में तो सारा भारत में प्रेसिडेंट समता सैनिक दल नहीं चलेगा। इसे बैठ कर असम में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, यूपी में क्या रहा है, वो भी जानता नहीं है। वो दिल्ली में बैठकर वो प्रेसिडेंट होगा, वो कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा। मैं तो बोल दिया, तो जोशी को बोल दिया मैं असम में आ जाओ, आप असम में देख जाओ, वो नहीं है। गुरुशरण से बोला तो असम में आप तो नहीं आएगा असम में। वो उमेश सिंह गौतम का 3 बार लिया, असम से मुख्यमंत्री से मीटिंग कराया उसके साथ, असम से मुख्यमंत्री से उसका मीटिंग कराया दिसपुर में, अम्बेडकर भवन में उसका तो निकल गया। बड़ा अम्बेडकर भवन बना अंबारी में, असम गुवाहाटी में, उसका अम्बेडकर भवन उसका उन्नीसन कर रहा है।
3 बार असम से गया, इतना दूर थे तो हम उसका मदद कर रहे हैं, फिर भी हम उसका असम के लिए, असम से उसका प्रेसिडेंट फिर भी हम सही है। वो समता सैनिक दल भारतवर्ष से वो इंडिया में वो फेंकने के बहुत जरूरी है। यार मैं बहुत ज़्यादा इससे आदमी के आप लोग तो उसका तेज सिंह का पास है, उसका उमेश सिंह का पास है, वो एक साथ रुकेगा, वो कोई भी जरूरत नहीं है, एक साथ रुकेगा। असम से ऐसे होगा, वो तो मैं देख लेगा, वो व्हाट्सएप में देखेगा मोबाइल में। हाँ, तो उमेश सिंह को एकदम क्या पास को राष्ट्रीय सचिव है, वो तेज सिंह के असम के अध्यक्ष है, ये कैसे होगा? से मैं भी ज़्यादा बात नहीं बोलेगा। उस आदमी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के योग्यता है, वो आदमी का आप लोग का प्रेसिडेंट बना हुआ है। और महासंघ के जिस फैसला लेगा वो फैसला है असम लोग को मान लेगा। असम से महामारी, कोरोना महामारी में, जिस महामारी में हम इसीलिए आएगा, अभी में दिल्ली में खाना भी नहीं मिला, हम जिस होटल में रुका वो खाना नहीं है, खाना नहीं मिला हमारा, सुबह खाना नहीं मिला हमारा, इतना प्रॉब्लम है। तो फिर भी हम असम से आया, इसके बाबा साहब का हमारा श्रद्धा है, बाबा साहब पे हमारा, वो जिसका श्रद्धा कर रहा है, बाबा साहब का जैसे काम है, वो काम गलत काम कुछ करेगा तो उसको हटाना का बहुत जरूरी है। इसी लेके सबके असम से सब लोग के जय भीम बोल रहे हो। ठीक है, सब लोग के जय भीम बोलता हूँ, हम बोलता हूँ जय भीम। जय भीम। वरिष्ठ कमांडर है हमारे जो है, तो बंद कर देते। और आप सभी नेशनल समता सैनिक दल की संज्ञान में उपस्थित सभी सैनिकों को सल्यूट करता हूँ, जय भीम करता हूँ। साथियों, आज बड़ा एक विषय की बात है, जो समता सैनिक दल सन 1924 में बाबा साहब ने स्वयं बनाया था। ये किसी व्यक्ति का बनाया हुआ दल नहीं है, ये स्वयं बाबा साहब ने सन 1924 में इसको स्थापना की थी और उन्होंने बड़ा संघर्ष हमारे बीच में किया था, हमारे लिए, मतलब हम तो थे नहीं, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे रहबरों के लिए। उन्होंने जहाँ हम लोग बोल नहीं सकते थे, थूक नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, उस की वजह से ये संगठन एक तैयार किया और जगह जगह उन्होंने आंदोलन करके यहाँ तक पहुँचाया। साथियों, उसी बात को जब बाबा साहब इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत लंबी बात है, अगर उसको दोहराया जाए तो अच्छी बात नहीं है। जब बाबा साहब दुनिया में नहीं रहे और समता सैनिक दल का नाम भी धीरे धीरे खत्म होने लगा, तो साथियों, नॉर्थ इंडिया के अंदर हमारे साथी, जो हमारे भाई, बड़े भाई उमेश सिंह गौतम, जो आपके बीच में आज भी एक सैनिक की तरह पूरा कर्मठ कार्य करते रहे हैं, चाहे वो सैनिक के रूप में करे हों, चाहे अध्यक्ष के रूप में करे हों, मैं उनको सल्यूट करता हूं कि उन्होंने बाबा साहब का जो रखा हुआ नींव था, जो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से बनाया था, उसको उन्होंने जिंदा किया। समता सैनिक दल का बीड़ा माननीय उमेश सिंह गौतम जी ने साइकिल पे चल के, पैदल चल के, गाड़ियाँ नहीं थी उस टाइम, हमने अपनी आंखों से देखा। क्यों देखा है कि बहुत लोग कह रहे होंगे, हमारे बहुत साथी नए भी हैं, बहुत पुराने भी हैं, पंकज जी बहुत पुराने हैं, एनपी निशान जी को जोड़ा, जेपी नागवंशी जी को जोड़ा, ये बहुत पुरानी टीम, आज की नहीं, ये शुरुआत की। और इन्होंने एक गली गली में जाकर के, जो समता सैनिक दल का नाम नहीं जानते थे, समता सैनिक दल की तो छोड़ो, बाबा साहब का नाम नहीं जानते थे, हमारे जो बाप दादे थे, वो अगर हम बाबा साहब का नाम लेते थे तो वो भी सोचते थे ये है क्या। तो जब हम लोगों ने एक क्रांति पैदा हुई, तो बाबा साहब का एक पहली बार एक बिलासपुर गांव पड़ता है यूपी में, नोएडा में, आजकल तो नोएडा में आ गया, पहले बुलंदशहर में हुआ करता था। सन 1984-85 की बात बता रहा हूँ। बाबा साहब की एक स्टेचू लगाई और वहाँ पर तोड़ा फोड़ा हो गए, और समता सैनिक दल ने पैरा परिचय एक वहाँ पे ऐसा दिया कि समता सैनिक दल पूरे देश के अंदर दोबारा से जीवित हो गया। तो साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सब औलाद हैं, चाहे तो बाबा साहब के थे या हमारे उमेश सिंह गौतम, हमारे बुजुर्ग हैं, एक रहबर है। अगर हम किसी चीज़ को पैदा करने वाले का अगर हम एक उसका एक बेइज्जती करें या कोई उसका आदर सम्मान ना करें, तो वो परिवार थोड़ी चलता है। तो साथियों, दल आज भी जहाँ बैठे हो, नेशनल टीम में बैठे हो, ये समता सैनिक दल का पूरा आपका ऑफिस भी है,
सारे अकाउंट प्रॉपर चल रहे हैं पूरे देश के अंदर। अगर आसाम से अगर आ रहे हैं तो इसी माननीय उमेश सिंह गौतम जी, पी नागवंशी जी और उनकी वजह से आ रहे हैं। ऐसा कौन सा, देखिए मैं कहता हूँ किस घर में बच्चे आवारा नहीं होते, मेरे घर में भी हो सकते। अगर कोई हमारा सैनिक भटक गया हो उसका हम क्यों नाम लें? कोई दल नहीं है, दल तो यहाँ बैठा है। समता सैनिक फिर बाबा साहब ने चलाया था, फिर उमेश सिंह गौतम चला रहा, ये मान के चलो। दूसरी बात करने की चर्चा की जरूरत नहीं है आपको। ऐसे तो लोग आएंगे, मैं भी आ रहा हूँ जी आपके साथ, मैं भी चला जाऊंगा, तो मैं भी आऊँगा, गौतम साहब मुझे भी चाहिए, बहुत आएंगे, सैनिक रूठेंगे भी जाएंगे। तो समता सैनिक दल की जो आज महासंज्ञान है, एक अहम जो मेन एक बॉडी आज यहाँ बैठी है, मेरा तो एक विचार ये है कि अगर रात को 12 बजे अगर फ़ोन करो आप किसी को भी, किसी भी सैनिक को, मैं तुमको कह रहा हूँ, मेरे को भी कहो, अगर आपको 12 बजे हो सकता है बहुत लोगों के तो फ़ोन बंद मिलेंगे और बहुत लोग कहेंगे अच्छा मैं तो सुबह देखूँगा, और उमेश सिंह गौतम को रात को 12 बजे फ़ोन करना, 2 बजे करना, आपका फ़ोन उठाएंगे। और दूसरा हो सकता है अगर तुम पे ऐसा संकट आ रहा हो, पहली बात तो स्वयं जाने की कोशिश करेंगे, बाई दफे अगर नहीं आए तो आपके बीच में उसी टाइम बंदे भेजें। ये समता सैनिक की एक पहचान है। साथियों, हम भी इसी मुहिम से जुड़े थे। और सबसे बड़ी बात मैं एक बता दूँ, ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लंबी बात नहीं है, बताना इसलिए ज़रूरी है, उमेश सिंह गौतम के टाइम में कितनी राजनीतिक पार्टियां पैदा हुई और नेताओं को ढूंढते थे, ऐसे नेताओं को कि जो थोड़ा सा निकासू था या थोड़ा सामाजिक था उसको ढूंढते तुमको MP का टिकट देते थे, तुमको विधायक का टिकट देते थे, तुम हमारी पार्टी महासचिव बन जाओ, तुम राष्ट्रीय। और उमेश सिंह गौतम ने और इन तीनों ने ठोकर मार दी सारे पदों को। कोई आज तक भी किसी पार्टी के अंदर अगर कोई ये कह दे कि उमेश सिंह गौतम ने कहीं ये कह एक मेंबर भी बने हों, तो साथियों मैं ये आपको ये बताता हूँ। लेकिन हमारे बीच में कुछ राजनीतिक लोग हैं जो कुछ वो राजनीतिक भी नहीं है, समझ लो, ना इधर के ना उधर के, वो कहते हैं धोबी घर का ना घाट का। इस तरीका की कुछ लोग वो हर घर में होते हैं, हमारे घर में भी उंगलियां पैदा करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अंदर ही अंदर कुछ सैनिकों को हमारे इनको भड़काते हैं, और ये और ये और ये और वो और ये। तो साथियों, हमें कोई किसी बात पर जाने, मैं महासंज्ञान की तरफ से, बाकी तो महासंज्ञान में करना, लेकिन मैं क्या काफ़ी पुराना एक सैनिक होने के नाते और बाबा साहब के प्रति बड़ा लगाव भी है, क्योंकि सन 1986 में हमने बाबा साहब की स्टेचू अपने गांव में लगाई कि जब बाबा साहब का नाम लेते थे ना तो लोग हम पे पत्थर मारते थे। और माननीय उमेश सिंह गौतम इनकी देन है जो वहाँ पर, जो हमने वहाँ पर पूरा जमावड़ा जमा करके बाबा साहब का, देखिए जब कोई चीज़ पैदा होती है तो जब तो प्रचार होता है। समता सैनिक दल का अगर प्रचार होगा, आप जाओगे आओगे तो समता सैनिक दल आगे बढ़ेगा, और घर में बैठ जाओगे समता सैनिक दल खत्म। तो मैं एक महासंज्ञान की मैं मंगा, बाकी तो महासंज्ञान में एक महासंज्ञान का एक मेंबर होने के नाते मैं कहता हूँ कि अभी आज की डेट में जैसा चल रहा है, भाई उमेश सिंह गौतम जी दोबारा से इनको एक जिम्मेदारी फिर दोबारा से दी जाए, और MP निशांत और JP नागवंशी जी ये बिल्कुल इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलें, और चलना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम दुनिया में नहीं जाएंगे जब तक ये कदम नहीं करेंगे। और मुझे भी अगर कोई जिम्मेदारी ये टीम देना चाहेगी, क्योंकि मैं आपसे पहले थोड़ा सा कहीं दूसरे संगठनों में मैं भी कहीं आज मैं बहुत ज़्यादा इतना वो नहीं हूँ। मैं एक समता सैनिक दल के मेरे ख्याल में 1986 में 96 में मैं पूरी तय दिल से, मैं BSP के मैं अंदर बहुत बड़ा काम करता था, BSP के साथ काम करता था। उमेश सिंह गौतम जी से मैंने अपनी बात कही, गौतम साहब मैं दल में काम करना चाहता हूँ। तो MP निशांत जी बोले आप तो BSP में काम करते हो, बोले जब आप BSP छोड़ दोगे जब दल में आप आओ। तो मैंने भाई साहब रात को 12 बजे दल से इस्तीफा, BSP से इस्तीफा दिया, और समता सैनिक दल का प्रेसिडेंट मैं 1996 में बनाया, और डायरेक्ट बनाया, ऐसा भी नहीं है नहीं बना। तो साथियों, हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया, उसके बाद हम लोगों ने आंदोलन पैदा किए, सब काम किया। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आज भी मुझे अगर कोई जिम्मेदारी अगर ये महासंज्ञान दे दी तो मैं उसके साथ होऊंगा, खड़ा होऊंगा। जय भीम, जय भारत। बहुत ही जुझारू समता सैनिक दल के महिलाओं में जागृति लाने के लिए जैसे कमला पुकारिया जी लगी हुई हैं,
उसी प्रकार से एक और बहादुर जो है सविता समता संघ को प्राप्त हुई है, संगीता रानी बौद्ध, वो महासंज्ञान को संबोधित करेंगी। आदरणीय संगीता रानी बौद्ध जी, अनुरोध ये रहेगा कि कोई दो विषय वस्तु रखी गई है उन्हीं पर ही संबोधित करें। भविष्य में बहुत सारे साथी बोलने के लिए होंगे, उनको कभी जो है इतना जो है आवश्यकता बोलने वालों की, अपने अपने गली में, घरों में, प्रदेशों में, जिलों में जाकर के खूब बोले, खूब दहाड़े। ये महासंघ है, थोड़ा संक्षेप में जो यहाँ पर विचार करेंगे। आदरणीय संगीता रानी, जैसा कि समता संघ के अध्यक्ष जी, मुख्य सचेतक जी और हमारे जो कार्यकारिणी इस समय संवाद रहे हैं JP निशांत जी को, बाकी हमारे प्रदर्शन से आए थे कमांडर्स, राष्ट्रीय कमांडर्स और समता सैनिक दल, जैसा कि नाम लिए बाबा साहब ने इसको अपने खून पसीने से सींच कर यहाँ तक लाया है। लेकिन हमारे कुछ अपने ही साथी, जैसे परिवार होता है, परिवार का मुखिया होता है और मुखिया को कैसे अपना घर संभालना है, ये चीजें, ये नेतृत्व क्षमता हमारे उमेश सिंह गौतम जी सर में है और बाकायदा उन्होंने अब तक इस संगठन को संभाला है। निशांत सर जी में है और बाकी जो तेजचंद सर जी की बातें जो चलती हैं उनके बारे में मैंने इतना नहीं सुना है, ना ही मैंने उनको बारे में मैं कह सकती, लेकिन हाँ उनको यहाँ आना चाहिए था, संज्ञान अपनी बात को रखना चाहिए था, हम लोगों को जानना चाहिए था उनका। और जो एक नेतृत्व क्षमता जो हमारे उमेश सिंह गौतम जी सर में है, जब तक मैं देखती हूँ जैसे संसद भवन में लगा अपने कमांडर्स को जिस तरह से वो बताते हैं कि देखिए आप ये करना और किसको किस तरह से हमको कमांड करना है, वो क्षमता सर में है। हाँ, एक उम्र का एज का आराम होता है, लेकिन अभी भी वो जो नवयुवक हैं उन लोगों को पीछे कर देते हैं। मैं ये सच बात कह रही हूँ और मैं बाबा साहब को पूरी तरह से समर्पित हूँ। आप देखते हो मैं सर्विस के साथ साथ आप फेसबुक पर मुझे देखते होंगे बाबा साहब के लिए, और मैं केवल यहाँ तो समर्पित हुई हूँ। बाबा साहब का एक हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर कोलोक्राइड करके एक हमारा बहुत बड़ा संगठन है, जिसमें हमारी बहुत सारी शाखाएं निकली हुई हैं, जिसमें महिलाओं को हम सिलाई भी सिखाते हैं, कराटे भी सिखाते हैं, ब्यूटी पार्लर भी चलाते हैं। ऐसा नहीं है, मैं उसकी भी महिला भी हूँ, लेकिन बाबा साहब के समता सैनिक संगठन के लिए मैं पूरी तरह से पहले से समर्पित हूँ और इसलिए मैं चाहती हूँ अभी भी आप सभी लोग माननीय उमेश सिंह गौतम जी को जिन तथागत सम्यक संबुद्ध की बात पूरी दुनिया करती है, उनका जो मेन स्थल रहा है वो है बिहार, जो है वो भगवान बुद्ध के कल्चर से ही पड़ा है। उस भूमि से भी हमारे बीच में बहुत पुराने कमांडर बैठे हुए हैं, जिन्होंने जो है अनेक वर्ष तक जो है बिहार का नेतृत्व किया और उसके बाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी को सुशोभित कर रहे थे आदरणीय गौतम जी के नेतृत्व में। आदरणीय महेंद्र पासवान जी से अनुरोध करूंगा। साथियों, हमने आगे आप इधर आ जाओ ना, आप रिफ्लेक्शन इस धरती से हमने पूरे बिहार की गांव तक माननीय उमेश सिंह गौतम जी को, LP निशांत साहब को, JP नकमंत्री जी को पहुंचाने का काम किया। आज भी खंडन सुनते ही आज बहुत मुझे दुख हुआ, तो मैंने व्हाट्सएप पर कहा कि एकीकृत हो जाने की बात है, नहीं तो भाई समता नहीं भी समता है। इसके रूप में हमको कुछ लोग ने बहुत बड़ा टिप्पणी किया कि पासवान जी क्या कर रहे हैं आप, हम के सब केंद्र में जो भी दोषी हैं और राष्ट्रीय टीम के दोषी हैं, अपने 5 गुट में बनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष लेते हैं। इसका मैं विरोध करता हूं। महासंघान की समर्थन करेंगे। जय भीम, जय भारत। हमारे बीच शेर सिंह एडवोकेट जी, हाँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे माननीय गौतम जी के नेतृत्व में। मैं अनुरोध करूंगा वे अपने विचार देंगे महासंघायन की बैठक में। आदरणीय शेर सिंह माननीय अध्यक्ष जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा तो यही कहना है
कि जैसा हमारा पीरियड पिछला गुजरा है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। हर एक स्टेट में हमारे सैनिक बढ़े हैं, संगठन बढ़ा है, और जिस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को सिंबल ऑफ नॉलेज जाना जाता है, पूरी दुनिया में जाना जाता है, इसी प्रकार समता सैनिक दल को सिंबल ऑफ वर्क जाना जाना चाहिए। इससे पूरी दुनिया में यानी कि समता सैनिक दल का पता लगे कि ये भी एक संगठन है जो बाबा साहब ने 1924 में बनाया था। मेरा महासंज्ञान और जो भी आगे की निर्णय होगा, मैं पूरी तरह से उनमें सहयोगी हूँ। पहले कदम से ही हमारे साथ में एक साथी का नाम आता था, आदरणीय बीडी सुजात। बीडी सुजात जी वैसे तो साहित्यिक पृष्ठभूमि के हैं, परंतु वर्करी में भी कम नहीं रहे हैं। समता सैनिक दल को दूर दराज तक पहुँचाने वालों में आदरणीय बीडी सुजात जी का भी योगदान है। मैं अनुरोध करूंगा कि वे भी महासंगायन के बीच में अपने इन मुद्दों पर विचार रखें। आदरणीय बीडी सुजात। परम पूज्य बहुत सत्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज की महासंगायन के अध्यक्ष और संचालन भी कर रहे हैं माननीय एनपी निशान जी, माननीय उमेश सिंह गौतम जी, जेपी नागवंशी जी और तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रदेशों के तमाम पदाधिकारी, सभी को सादर क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धा। सम्मानित साथियों, तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जब वो दूसरे पक्ष के साथ सुलहनामा हुआ था तो 1 नवंबर को महासंगायन की बैठक होगी, और महासंगायन की बैठक से पहले ही उन्होंने उन्हें अपने आप को अध्यक्ष घोषित कर दिया। तो मैं समझता हूं कि हमारे उमेश सिंह गौतम का भी उसी दिन से जो है अध्यक्ष बरकरार हो गया। इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं, ये तो उनका बड़प्पन है, ये उनका बड़प्पन है। लेकिन जो संवैधानिक प्रक्रिया थी, जिन लोगों के साथ समझौता करना था, जब वही मुकर गए तो हम किससे कर रहे हैं समझौता? तो ये चीज़ तो मेरे ख्याल में अब बनती नहीं। तो मैं तो चाहता हूँ कि उमेश सिंह गौतम को ही पुनः घोषित कर दिया जाए, पुनः बनाया जाए। और हमारे एक साथी का जो नाम आया है, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो काफ़ी गैप उन्होंने बीच में कर दिया। ठीक है, अध्यक्ष बन सकते हैं वो भी, लेकिन जब तक उमेश सिंह गौतम जी का जो पीरियड है अभी जो ख़त्म नहीं हुआ है, उस तक वो डिप्टी कमांडर उसमें काम करें। और आगे जब भी महासंगायन की बैठक होगी तो हो सकता है कि धर्मवीर जी भी अध्यक्ष बन सकते हैं, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है कभी उनके लिए मौका नहीं है, तो इसको चलाएं। और जो सबसे बड़ा जो प्रश्न है, ये तो अध्यक्ष की बात हो गई, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा अब इसमें देरी ना की जाए और पुनः, क्योंकि लड़ाई जो हमारी मनुवाद से है, हमारी लड़ाई मनुवाद से है, न कि आपस में। क्योंकि वो लोग जो सत्ता पर काबिज हो गए और हम लोग देखिए कहाँ हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इसके अंदर ट्रेनिंग शिविर लगाएं। जो ज़िले हैं, जिलों के अंदर गठन नहीं है, वहाँ पे सेंटर को बनाएं, यानी हर जिले तक, हर घर तक समता सैनिक दल को पहुँचाने का काम करेंगे। और मैं तो ज़्यादा इससे कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि गौतम जी को जो है पुनः शपथ दिलाएं या जो भी कुछ करें, मतलब उनको दोबारा से अध्यक्ष घोषित किया जाए। ये मेरा व्यक्तिगत भी और जो उनका जो कार्य है उसको देखते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। कर रहा हूँ मैं, जो बहुत ही संक्षेप में अपने विचार दे रहे हैं, क्योंकि वक्त की गरिमा होती है। बहुत पुराने साथी ने बहुत ही संक्षेप में बात कर दी। मैं अनुरोध करना चाहूँगा, हमारे बीच में जो प्रशासनिक महासचिव का कार्य देख रहे थे गौतम जी के साथ में, भाई महेंद्र लोकेश जी जो है, ये महासंगायन में कोई स्टेज नहीं है, ग्राउंड लेवल पर महासंज्ञान के सभी पदाधिकारियों को क्रांतिकारी भी करता हूँ।
साथियों, मेरे जो ये महासंज्ञान की मीटिंग है, मैंने आपसे पहले भी की हैं 2-3 मीटिंगें अटेंड, लेकिन आज एक बहुत अच्छी बात है जो निकल कर आई हैं कि हमारे लगभग कई प्रदेशों के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। और उसके साथ साथ मेरा देखिए 2-3 सुझाव हैं, मेरे व्यक्तिगत भी हैं। अध्यक्ष जो यहाँ जिस राष्ट्रीय कार्यालय डॉक्टर अम्बेडकर भवन होगा, जो भी अध्यक्ष होंगे उनके नेतृत्व में काम हम सब लोग करें। वो कोई भी हो सकता है, अपने दुनिया दल बनाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। और रही बात ये, सभी लोगों को बता दिया गया है कि हमसे पहले भी कि किन किन लोगों ने कुर्बानियाँ देकर इस संकट को उत्तर भारत में, क्योंकि उत्तर भारत में यहाँ जो हमारे यहाँ जानते व्यक्ति के सभी लोगों ने बता दिया है कि राष्ट्रीय टीम में देखिए मेरी 2-3 चीज़ें हैं। राष्ट्रीय टीम में सिर्फ वो पदाधिकारी रखेगा जो प्रदेश स्तर पर काम करते हैं। सबसे पहली बात, कोई नया आदमी जिसको क्षमता ज्ञान ना आए, मैं आज जो अध्यक्षता कर रहे हैं निशान जी से, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि क्षमता ज्ञान जिन पदाधिकारियों को ना आए उन्हें ना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिसिप्लिन। तीसरी है, प्रदेश की टीम में काम कराओ, राष्ट्रीय टीम में रहे, जो जिले की टीम में कराओ प्रदेश की टीम में आए, जो वो है सिस्टम जो करते आ रहे हैं। जो कोई नया आदमी आता है उसे पता कुछ होता नहीं है संकट के बारे में, और वो अपनी बातें चलाने लगता है। जैसे अभी SK गौतम आए थे और आईटी प्रभारी बन गए और उन्होंने अपनी बातें संकट चला रहे आजकल, तो ऐसे पदाधिकारी का। दूसरी बात यह है कि जो आदमी किसी भी दूसरे संगठन में अपने आप को पदाधिकारी और इस संगठन में भी लिखता है, राज्य अध्यक्ष से यह अनुरोध है कि बिल्कुल स्पष्ट कर दे, उसको लेटर भेज दे कि भाई या तो उधर रहे या उधर रहे, और अगर तू वहाँ का पदाधिकारी है वहाँ रहे, यहाँ का यहाँ। जैसे अभी बताया था, ये भी एक गलत परंपरा है कि इधर भी बने रहो उधर भी बने रहे, वो बेकार की बातें हैं। आपको काम करना ही नहीं है संगठन में किसी में भी, सिर्फ आपको अपने नाम चमकाना है। तीसरी बात जो मैं देख रहा हूँ, मुझे भी बहुत देर लगी कि अब प्रशिक्षण शिविरों की कमी है। असली कहानी यहाँ, क्योंकि प्रशिक्षण शिविर ना लगने से, अभी सभी लोगों ने बताया कि कई दिन लगते थे और लगने भी चाहिए। वाकई आज देश में प्रशिक्षण शिविर लगने की बहुत जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर लगे, बहुत जरूरत है। इस समय संगठन को इतना मजबूत करने की अभी मेरे भाई साहब बता रहे थे कि हम लोगों को किस प्रकार से, देखो बहुत सारे लोग ये कह देते हैं, एक बहुत बड़ी